पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का बिजनेस बनाने की बातें सालों से होती रही हैं। योजनाएं बनी, दावे हुए, घोषणाएं भी हुई। अब मोहन सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने का संकल्प लिया है। 2026 को सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। इसकी शुरुआत भोपाल के जम्बूरी मैदान से हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कोकता बाईपास से करीब 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल भी हुए। जम्बूरी मैदान में पहुंचते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले ई विकास पोर्टल, एग्री स्टैक वितरण प्रणाली और खाद्य आपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की। आसान भाषा में कहें तो इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे मोबाइल से ही खाद बुक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को अब डिलीवरी की भी सुविधा मिलेगी। जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के सहकारी आंदोलन का जिक्र करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि एक समय भारत में दूध और दही की नदियां बहती थीं, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार हालात बदलना चाहती है। हमारे लिए किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए वो एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के लिए यह कोई एक दिन का कार्यक्रम या औपचारिक आयोजन नहीं है। सरकार ने पूरा साल किसानों के लिए काम करने का संकल्प लिया है और इसके लिए राज्य के 16 विभाग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की फसल जल्दी खराब ना हो, इसके लिए प्रदेश में फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे उपज को सुरक्षित रखने, उसकी प्रोसेसिंग करने और बेहतर दाम दिलाने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी। हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए, उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की मदद से प्रदेश में वेदर इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें मौसम की सही और समय पर जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से किसी का भला नहीं होता, इसलिए किसानों को उड़द, मूंग और मूंगफली जैसी फसलों को अपनाते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि लागत कम हो और खेती सुरक्षित व फायदेमंद बन सके। किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी,
चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का, और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। आखिर में जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन की प्रमुख घोषणाएं क्या रही। किसानों के लिए वेदर इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि मौसम की सही जानकारी समय पर मिल सके। अगले 3 साल में 30 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे और उन्हें बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। प्रदेश में चल रही 3 नदी जोड़ो परियोजनाओं से 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में फूड पार्क विकसित होंगे। सरकार किसानों को रोटावेटर आधी कीमत पर उपलब्ध कराएगी। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र और प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोदो कुटकी की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर होगी। मूंग और उड़द पर किसानों को बोनस दिया जाएगा। वहीं सरसों पर भावांतर योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों की लागत घटेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी।